जय माता शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल। आशा विश्वास करते हैं हमारे जितने भी शिष्य होंगे माँ भगवती की कृपा से अच्छे होंगे। सदैव माता रानी कृपा बनी रहे। आज हम बात करने वाले हैं त्रिकालदर्शी विद्या के विषय में। हमारे यहाँ एक साधना आप लोगों को करवाई जाएगी जो सितंबर के माह से चलेगी, जो त्रिकालदर्शी एक कर्ण यक्षिणी साधना के नाम से है। उसमें यक्षिणी साधना करवाई जाएगी जो 21 दिन की साधना रहेगी और यह भूत भविष्य वर्तमान बताने की शक्ति होगी, जिसमें आप उस शक्ति के माध्यम से किसी के विषय में जानकारी निकाल के बता सकते हैं किसी को। और यह सात्विक पद्धति से पूजा होगी। यक्षिणी इसमें जो होती है वह प्रत्यक्ष भी हो सकती है और मन के भाव से भी जवाब देती है, ठीक है। और इसमें दृश्य भी दिखते हैं, जैसे एलसीडी में चित्र दिखते हैं उस भांति से दृश्य भी दिखाती है, ठीक है। शक्तियाँ अधिकतर करके लोगों को प्रत्यक्ष नहीं होती हैं, अधिक करके शक्तियाँ जो होती हैं वह मन के भाव से चलती हैं या दृश्य दिखाती हैं। लेकिन कुछ साधकों को शक्तियाँ प्रत्यक्ष भी हो जाती हैं। तो यह जो यक्षिणी रहेगी या प्रत्यक्ष भी हो सकती है, और अगर प्रत्यक्ष ना भी हुई तब भी यह मन के भाव से सवाल जवाब देती है और आप उससे जानकारी लेंगे तो आपको भाव आएंगे, उसके माध्यम से आप सटीकता से जानकारी बता पाएंगे और दृश्य भी दिखेंगे आपको। आप किसी के विषय में जानना चाहते हैं तो आप उसे देख पाएंगे और समझ पाएंगे। और अगर आपकी ऊर्जा प्रचंड रही और इसी साधना को आगे बढ़ाएंगे तो यक्षिणी प्रत्यक्ष होके और साधक के कानों में भी बात करती है। लेकिन बात यह है कि कानों में बात करना इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगती है। जो सबसे आसानी से शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जहाँ तक साधक अधिकतर करके पहुँच पाते हैं, वहाँ मन की गति से ही शक्तियाँ चलती हैं और मन में भाव आते हैं, इसी भांति से शक्तियाँ चलती हैं अधिकतर करके। ये मान लो कि 90% ऐसा ही होता है, 10% ही चांस होते हैं कानों में आवाज़ आए। क्योंकि कानों में आवाज़ तभी आती है जब साधक एक ही शक्ति का आराधना बहुत लंबे समय से कर रहा हो और उसका मंत्र जाप इतना भयंकर हो गया हो कि ऊर्जा इतनी भयंकर हो गई हो कि वो समझ लो कि 2-4 साल से एक ही साधना को कर रहा होगा, सालों बिता देता है उस क्षेत्र में एक ही शक्ति को, तब जाके ऐसा होता है। आप अगर ये चाहते हैं कि 11-21 दिन में, 41 दिन में, महीना 2 महीने में कान में आवाज़ आने लगे तो यह संभव नहीं है। यह तभी हो सकता है जब आप एक सफल साधक पहले से होंगे। अगर पहले से ही आप सिद्ध हैं, सिद्ध का मतलब ये है कि पहले से ही आप दरबार धाम चला रहे हैं, आपके पास पहले से ही शक्तियाँ हैं, आपकी सारी चीज़ें खुली हुई हैं और सारा चीज़ चल रहा है, तब जाके क्या होता है तो उस साधक को संभावना होती है वह 41 दिन में ही उसके कानों में आवाज़ आने लगती है, शक्तियाँ बात करने लगती हैं। लेकिन नए साधक के लिए यह संभव नहीं होता है। तो आप लोगों को देखिए संदेह रहता है लोगों को, क्या शक्ति आएगी, कानों में बात करेगी या दिखाई देगी, सामने आएगी। तो नए साधक को थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि तुरंत ही तत्काल कोई चीज़ नहीं होती है, उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो जो लोग यह पूजा करना चाहते हैं या यक्षिणी सिद्ध करना चाहते हैं, यह सिर्फ त्रिकाल ज्ञान की ही साधना है, इससे और कोई कार्य नहीं होता है। यह सिर्फ बताने का ही काम करती है, कार्य को बताएगी भी और उसका तोड़ भी बताएगी कि उस जैसे आपके पास कोई क्लाइंट या पेशेंट आया तो आपको आप उसके विषय में जानकारी भी देगी और उसका समाधान भी बताएगी कि किस प्रकार से इससे समाधान मिल सकता है, ठीक है। तो यह जो विद्या सीखने के इच्छुक हैं वह सितंबर के माह से हमारे पास जुड़ेंगे और उनको ऐसी शक्तियों की साधना और मंत्र विधान सारे तौर तरीके सारे समझाए जाएंगे। और यह साधनाएं गुप्त साधनाएं हैं, यह साधनाएं आप लोगों को करवाई जाएंगी। तो जो भी साधक सीखने की इच्छुक हैं वह लोग हमारा वीडियो डेली देखें और जितने भी लोग हैं कमेंट जरूर करिएगा वीडियो में। और जो लोग भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं वह हमारे धाम से जुड़ सकते हैं और धाम से जुड़ के दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और किसी को अगर किसी भी प्रकार की तंत्र मंत्र से आप पीड़ित हैं, किसी के घर पे किसी भी प्रकार का अगर कोई तंत्र क्रिया चल रही है, प्रचंड उग्र क्रियाएं चल रही हैं, सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी से चल रही है, अगर आपका समाधान नहीं हो पा रहा है तो एक बार अवश्य माँ भगवती के दरबार में आइए, आपका स्वागत है। दरबार हमारा पूर्णतः निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का दरबार में शुल्क नहीं लिया जाता है, ना भी किसी बताने का कोई चार्ज लगता है, ना कोई स्कैनिंग का, ना कोई पूछा का। तो जो भी साधक दरबार में आना चाहते हैं, जो लोग जुड़ना चाहते हैं वह आ सकते हैं। जो भी साधक नवरात्रि में साधना करने के इच्छुक हैं, जो नवरात्रि में आने वाले हैं, वह अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लें। रजिस्ट्रेशन करवा के ही आप नवरात्रि में साधना में भाग ले सकते हैं।
आशा करते हैं हमने जो जानकारी दी है आप लोगों को अच्छी लगती होगी। ठीक है, और मेरे वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। जय माँ शमशान काली, जय माँ भद्रकाली, जय श्री महाकाल।